अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा वकील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर और पेशवा बनाया। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह सजदा की 20वीं आयत है। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों का जिक्र किया था, जिनकी जन्नतुल मावा में मेहमानी की जाएगी, और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने उन नाफरमान बंदों का जिक्र किया है जो कदम कदम पे अल्लाह ताला के हुक्मों की मुखालफत और इख्तलाफ करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को नहीं मानते, कुरान और इस्लाम को नहीं मानते। उनको उनके अंजाम से अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया है। पहले हम आपकी खिदमत में इस आयत का तर्जमा पेश करेंगे, उसके बाद हम इस आयत की तफसीर बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन नार, और जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू, जब वो इरादा करेंगे, अन यख़रुजू मिन्हा, उससे निकलने का, ओ ईदू फ़ीहा, तो दोबारा उनको उसमें लौटा दिया जाएगा। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी, कि तुम उस आग की का जायका चखो, जहन्नम की उस आग का जायका चखो, कुन तुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम दुनिया में इनकार किया करते थे। तो नाज़रीन, ये था इस आयत का तर्जमा। अब आपके सामने इस आयत की थोड़ी सी तफसीर बयान की जाती है। तो वो कुछ इस तरह है, अम्मल्लज़ीना फ़सक़ू फ़मअवाहुमुन नार, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की, वो उनका ठिकाना आग है। यानी वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से हट गए, कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, शरीयत के मामलात को, अहकामात को हवा में उड़ा दिया, अल्लाह के हुक्मों की, इस्लाम की नाफरमानी की, तो कुल्लमा, तो उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम की आग है। यानी उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वो जहन्नम में गलते और सड़ते रहेंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे, हम सबको उससे महफूज रखे। कुल्लमा अरादू, और जब कभी अरादू, वो इरादा करेंगे, यानी कि जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाले लोग जहन्नम से, दोज़ख से जब निकलने का जब भी इरादा करेंगे,
अन यखरुजू वहाँ से निकलने का, कुल्लमा जब कभी, अरादू वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू वहाँ से निकलने का, मिनहा उससे निकलने का, यानी जब जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे तो उईदू फीहा, तो उनको पलटा दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, वापस वहीं पे फेंक दिया जाएगा, फीहा उसमें, यानी कि जहन्नम में उनको दोबारा फेंक दिया जाएगा। जब वो बाहर आएंगे तो उनको जहन्नम आने की, जब वो बाहर आने की कोशिश करेंगे तो उनको फिर धकेल कर जहन्नम में ही डाल दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि वह कील अलहम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाब अन्नारिल्लज़ी, कि अब तुम इस अज़ाब जहन्नम के आग का मज़ा चखो। ये जो जहन्नम की आग है अब तुम इसका मज़ा चखो, अल्लज़ी उस आग का, कुन तुम बेही तुकज़्ज़िबून जिसका तुम दुनिया में इनकार किया करते थे। जब उनको कहा जाता था कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, जब तुम रोज़ा नहीं रखोगे तो जहन्नम में जाओगे, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फिर तुम्हें जहन्नम की आग का मज़ा चखना पड़ेगा, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी करोगे तो फिर तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो वो कहते थे कि ये जब मीठा अगला किसी ने डिठा, कि जब वहाँ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। हम नहीं मानते जहन्नम की आग को, हम नहीं मानते दोबारा पैदा होने को, हम नहीं मानते क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होने को। तो ये चीज़ें बताया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस चीज़ का तुम इनकार किया करते थे, जिसका तुम मजाक उड़ाया करते थे, उस जहन्नम में, उस आग में तुमको लुटा दिया जाएगा। अब तो उसमें तुम हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। तो इसी तरह हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में दिखाई थी। उनमें से एक चीज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम एक सुराख की तरफ चले जो तंदूर की तरह था, यानी जहन्नम की तरफ। जब वो उनको एक ख्वाब आया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ एक तंदूर जल रहा है जो ऊपर से तंग है, नीचे से खुला है, जैसे तंदूर हुआ करते हैं। तो इस तरह उसमें आग के शोले बाहर को निकल रहे हैं, और जो जहन्नम के लोग हैं वो उस आग के साथ ही, जब वो ऊपर को शोले उसके आते हैं तो वो ऊपर को आ जाते हैं, और जब वो उसके शोलों का जोर थमता है, ख़त्म होता है, तो वो फिर आग के साथ वापस उसी में गिर पड़ते हैं। तो इसी तरह बार बार वो ऊपर आते हैं और नीचे जाते हैं। तो इसका जो नक्शा कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, कि जब वो उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको फिर वापस जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा कि अब तुम उस आग का मज़ा चखो जिसका तुम दुनिया में इनकार किया करते थे। तो ये है जहन्नम का तज़किरा, अल्लाह के नाफरमान लोगों का मामला, जो वो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे और उनको वहाँ अब उनकी सज़ा मिल रही थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी नाफरमानी से बचा के रखे और अल्लाह के हुक्मों पर, अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।